नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट किया है जिससे कि एलएसी के ऊपर, जो लद्दाख के अंदर एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर दोनों ज्वाइंटली पेट्रोलिंग करेंगे। पेट्रोलिंग मतलब दोनों जो है देखेंगे कि भले कोई इधर उधर से कोई आ तो नहीं रहा है, मतलब मिलकर करेंगे जिससे कि बॉर्डर की सुरक्षा की जा सके। और ये 4 साल के बाद हुआ है। 4 साल पहले 2020 में जो गलवान का इंसिडेंस हुआ था कि चाइना जो पहले से उसका जगह अलॉट थी वहां से कुछ आगे बढ़ गया और क्लेम करने लगा कि ये जगह हमारी है, अब यहां तक हमारा इलाका है। और इंडिया ने उनको वहीं रोक लिया था। और पिछले 4 साल से सिचुएशन बनी हुई थी और काफी गहमा गहमी हो रही थी, काफी ज्यादा उसमें विवाद भी हुआ, हाथापाई भी हुई, कुछ लोग मारे भी गए, इंडिया की तरफ से मारे गए थे और चाइना की तरफ से भी कई लोग मारे गए थे। अब उसी मैटर पे इंडिया और चाइना का 4 साल के बाद एक एक एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ भाई चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पीछे हटते हैं। और जो 2020 से पहले की सिचुएशन थी वहां तक अपने आप को पीछे ले जाते हैं। यानी चाइना जो पहले आगे आ गया था अब उसको 2020 की सिचुएशन में ले गएंगे। वैसे ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है 2020, क्योंकि हमें लगभग 2014 में जो सिचुएशन थी वहां पर ले आना है। देखिए, समझिए इस बात को कि 2014 में यहां पर चाइना था जो बढ़ के थोड़ा सा 2020 में यहां पर आया। और फिर ठीक है, तो अभी यहां पर 2020 से पहले की सिचुएशन में ले जाएंगे, उसके बाद 2014 से पहले की सिचुएशन में ले जाने के मूड में है इंडिया। अभी वो चल रहा है। अब इतना बड़ा चीज क्यों ऐसे हो गई? चाइना 4 साल से जो कि मैटर को फंसाए हुए था, एक दबाव बनाए हुए थे इंडिया के ऊपर, अचानक से एग्रीमेंट कैसे हो गया? कल के वीडियो में अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका की नीति इंडिया के प्रति हो रही है, जिस तरह से अमेरिका एक मजबूत इंडिया से इनसिक्योर हो रहा है, और जिस तरह से कनाडा का इशू हुआ, इंडिया कनाडा का जो इशू हुआ, उसमें जो अमेरिका ने जो साजिश रची है उससे इंडिया जो है वो धीरे धीरे चाइना और रशिया के कैंप में जा सकता है। अब यहां पर आपको बहुत गहरा मत दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। किसकी वजह? थैंक्स टू अमेरिकन पॉलिसीज, क्योंकि अमेरिका को हमेशा इनसिक्योरिटी रखती है कि यार इंडिया का मजबूत हो जाएगा तो फिर ये हथियार बनाएगा और सब चीजें करेगा, जैसा कि मैं कल के वीडियो में बताया था। अगर जिसने नहीं देखा आप जाके देख लें। अब यहां पर आप देखिए कि ये अपने आप में बड़ी घटना है। इसको समझते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जो चाइना जो था इतना जिद्दी है, दुनिया में किसी की बात सुनता नहीं है, अचानक से उसमें ये एग्रीमेंट वाला भावना कैसे आ गई? इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको डोमेस्टिक लेवल पे समझेंगे नहीं, गहराई में समझेंगे नहीं, मैटर आपको सामने आएगा नहीं। देखिए, यहां पर समझते पहले कि रीजंस क्या क्या रहे, इसको समझते पहले। पहला है शी जिनपिंग का इंटरनल पोजीशन। शी जिनपिंग एक बहुत ही जिद्दी नेता है, चाइना के हेड है, प्रीमियर है, ठीक है। और शी जिनपिंग जो है वो चाहते थे कि किसी भी तरह से बॉर्डर में जो सिचुएशन बनी है 2020 के बाद वो बनी रहनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। शी जिनपिंग ने पूरी कोशिश की कि वो पीछे नहीं हटे, वैसे के वैसे ही रहना चाहिए इसके अंदर। लेकिन पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों के अंदर, शी जिनपिंग की इंटरनल अपनी जो आंतरिक डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, जो 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 पोजीशन है वो कमजोर हुई है। थोड़ा सा जो पीपल्स आर्मी है चाइना की, उसके जो टॉप लीडर हैं वो भी शी जिनपिंग से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, थोड़ा सा वो भी नाराज चल रहे हैं। कुछ इकोनॉमिक फ्रंट में भी वो दिक्कतें चल रही हैं। तो शी जिनपिंग से 3-4 साल पहले जितने मजबूत थे उतने मजबूत रह नहीं गए हैं। और थोड़ा सा उन सब चीजों का प्रभाव ये रहा कि चाइना को मजबूरी में एक फेस सेविंग एग्रीमेंट ढूंढना पड़ा जिससे कि वो पीछे हट सके और इज्जत बच जाए। तो पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा था कि ऐसा एक एग्रीमेंट हो जाए जिससे कि इंडिया और चाइना का थोड़ा सा मैटर हल्का भी हो जाए। और चूंकि चाइना को पीछे कदम हटाना है, चाइना को पीछे कदम हटाना है, तो थोड़ी फेस सेविंग भी हो जाए कि हाँ भाई, क्योंकि जो पीछे हटेगा इसका मतलब कौन हटा? इंडिया तो हटी नहीं, इंडिया तो वहीं खड़ी है, चाइना पीछे हट रहा है। तो इससे चाइना का थोड़ा सा फेस सेविंग हो जाए। इसके बीच में कुछ एग्रीमेंट ढूंढने जा रहा था, जो कि अभी हमने कल देखा कि ऐसा एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। तो शी जिनपिंग कमजोर हुए हैं, ये यहां पर दिखता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अब दूसरा देखते हैं कि इंडिया की डिप्लोमेसी जो रही वो यहां बहुत काम की रही, खासकर ग्लोबल साउथ के अंदर। G20 की मीटिंग हो रही है, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड कर दिया गया, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप जिस तरह से जो इंडिया दे रहा है और वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्री एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी डेवलपिंग कंट्री एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया की सिचुएशन थोड़ी सी बेटर है।
यहां पर चाइना भी चाहता है कि वो लीडरशिप दे, डेवलपिंग कंट्रीज को लीडर बने, लेकिन इंडिया यहां पर थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है। इंडिया का जो विजन है, इंडिया का जो जो स्टैंड रहता है, कहता है ना कि वसुधैव कुटुंबकम वाला स्टैंड रहता है, और खासकर G20 में जिस तरह से इन्होंने, इंडिया ने प्रूफ करके दिखाया कि अफ्रीकन यूनियन को भी इन्वॉल्व कर लिया, अमेरिका इसी बात से नाराज भी हो गया है, ठीक है। लेकिन जब जो इस तरह से इंडिया लेके चलता है तो वहां पर बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज का सपोर्ट जिस तरह से इंडिया को मिला, तो इंडिया एक मजबूत लीडर बन के उभरता दिखाई दिया, और चाइना मजबूत हुआ कि यार अब सेकंड थॉट हमें रखना पड़ेगा, दूसरा थॉट हमें रखना पड़ेगा, वो अब बात रहेगी नहीं, ठीक है। यहां पर देखिए एक बात और समझिए कि चाइना ने जो थोड़ा सा जो दुस्साहस किया था 2020 के अंदर गलवान के अंदर, तो यहां पर आप समझिएगा कि ये एक तरह से जिस तरह दो पहलवान होते हैं ना, जिस तरह दो पहलवान पंजे लड़ाते हैं और ऐसे करके देखते हैं कि भाई ताकत कितनी है, तो पिछले 4 साल के अंदर ये हो रहा था कि दोनों मिलकर इंडिया और चाइना एक दूसरे की ताकत को नाप रहे थे, और चाइना को समझ में आ गया कि ये 1962 वाला इंडिया तो नहीं है, और ना चाइना है 1962 वाला है। इस 50 साल के अंदर इंडिया जिस तरह से मजबूत हुआ, इंडिया जिस तरह से कहते हैं कि चाइना ने अगर जो चीजें खड़ी की वही इंडिया ने सामने खड़ी कर दी। अगर चाइना 10 हथियार लेकर आया तो इंडिया भी 10 हथियार लेकर आया। तो वहां पर जिस तरह से इंडिया ने प्रोएक्टिव काम किया, डरे नहीं, बिल्कुल सामने स्टैंड लिया, चाइना को समझ में आ गया ये दूसरा पहलवान ना इतना कमजोर है नहीं, 62 में किसी तरह से धोखा देकर हम लोग जीत गए, लेकिन ये ना इंडिया 62 वाला है ना ये चाइना 62 वाला है। तो आर्म ट्विस्टिंग करके अपनी ताकत का एहसास कर लिया, और चाइना ने थोड़ा सा पीछे हटना ही बेहतर समझा फिलहाल तो। अब तीसरा सिचुएशन देखें कि ब्रिक्स का इफेक्ट क्या रहा। अब ब्रिक्स जो है, अगर आज 22 तारीख है, आज 22 से लेकर 24 तक ब्रिक्स में मीटिंग हो रही। ब्रिक्स कहां? कजान के अंदर ब्रिक्स देश जो है बैठेंगे, 8-9 देश हैं बैठेंगे और वहां पर करेंगे। अब ब्रिक्स जो है वो एक तरह से देखिए कि लगभग 44% वर्ल्ड का पॉपुलेशन की और जो है वो उसको देखता है, और एक तरह से अगले ये सोचा जा रहा है कि G20 आपका यूएन का जो है रिप्लेसमेंट जो है ब्रिक्स माना जा रहा है, क्योंकि इस पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं है। चाहे यूएन हो, G20 हो, सब पे अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज का प्रभाव रहता है, लेकिन ब्रिक्स ऐसा है जहां पर यूरोपियन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ब्रिक्स को मजबूत करना चाइना और इंडिया दोनों चाहते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स के अंदर यहां पर जो है एक प्रभाव कि भाई मिलकर काम करने का यह। कुछ लोग ये भी कहते हैं शी जिनपिंग ने कहा था कि मोदी जी वहीं कजान रशिया के अंदर मिलेंगे, तो वो बायलैटरल मीटिंग चाहते थे कि मैन टू मैन मिल जाए, लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मोदी जी तो पिछले 2 बार मिल भी चुके हैं, आप ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। तो शी जिनपिंग को एक मजबूरी में एक रास्ता निकालना पड़ा कि भाई चलो ठीक है, इंडिया से थोड़ा सा फेस सेविंग की जाए, ब्रिक्स में दोनों मिलकर कुछ निकालें। तो ये जो आप खबरें जो आई, पेट्रोलिंग वाली खबरें आई हैं, वो कहीं ना कहीं उसी चीज का जो है इफेक्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अब चाइना यूएस रिलेशनशिप यहां पे अगला पॉइंट। अब यहां पे ब्रिक्स के साथ ब्रिक्स के ऊपर एक करेंसी भी चल रहा है कि ब्रिक्स में एक अपनी करेंसी होगी कि जिसकी डॉलर के ऊपर ट्रेड ना हो, डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, क्योंकि अमेरिका क्या, अमेरिका चाइना पे भी प्रभाव डाल रहा है ना। अमेरिका चाइना और अमेरिका का बहुत खराब चल रहा है। उधर अमेरिका दबाव डाल रहा है, चाइना को कुछ ऑप्शन चाहिए। अगर अमेरिका से भी दबाव पड़ेगा, इंडिया से दबाव पड़ेगा, तो चाइना के लिए बहुत हालत खराब हो चुकी है, ठीक है। तो फिलहाल उसको लगा कि यार इंडिया को थोड़ा सा हम बाद में देख लेंगे, पहले अमेरिका को डील कर लेते हैं। अमेरिका से संबंध जो ज्यादा खराब है, क्योंकि अमेरिका लगातार उनकी इकोनॉमी पर प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका को हर जगह घेर रहा है, तो एक ही टाइम पर अमेरिका और इंडिया दोनों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो है इंडिया को कुछ समय मिल रहा है अपने को मजबूत करने का। उधर जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका ने जो चाइना को जो दबाव डाला है, उससे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जो उसका निकल के आया है, वो हम इस तरह का पेट्रोलिंग वाले देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाइना की जो इकोनॉमी जो स्लो डाउन हुई है, मैं कोलैप्स तो नहीं कहूंगा, स्लो डाउन हुई है, वो उसका बड़ा रीजन है। अब देखिए यहां पे 2-3 चीज समझिएगा। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पिछले 5-10 साल के अंदर कम हुई है, पॉपुलेशन कम हुई है, रियल एस्टेट नीचे आया है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी जो होती है चाइना की, ठीक है, दुनिया में जो जिसका बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो BRI जो वो है, वो नीचे आया है, ठीक है। पूरा जो इकोसिस्टम चाइना का है वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। दूसरा, यूरोप और अमेरिका का ग्रोथ नीचे आया है, खासकर कोरोना के बाद से नीचे आया है। चाइना का एक्सपोर्ट नीचे आया है, क्योंकि चाइना का मेन एक्सपोर्ट कहां होता है? अमेरिका में और यूरोप के अंदर होता है। वो कंट्रियों की परचेसिंग पावर नीचे आई है, तो चाइना को चाहिए नया
मार्केट जहां पर वो अपने सामान बेच पाए। और पूरी दुनिया में अगर कोई यूएस और यूरोप की को टक्कर दे सकता है पॉपुलेशन वाइज, एक कंट्री है इंडिया। अब तुम यूएस से भी लड़ रहे हो, अब तुम यूरोप से भी लड़ रहे हो और इंडिया से लड़ोगे, तो भैया माल कहां बेचोगे, माल कहां बेचोगे। और जो ये दबाव इकोनॉमिक आया है, कहीं ना कहीं शी जिनकी जो सिचुएशन जो आज है, सेम उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इकोनॉमी कमजोर होने से, आरबी कमजोर होने से, ठीक है, पॉपुलेशन कमजोर होने से जो है शी जिनपिंग की सिचुएशन भी कमजोर हुई है। तो कुछ ये बड़े बड़े कारण दिखाई दिए जिसके कारण से चाइना को मजबूरी में थोड़ा सा एक एहतियात कदम उठाना पड़ा कि चलो अभी 2 कदम पीछे ले लेते हैं। ठीक है, ये तो सिचुएशन है। अब यहां से इंडिया क्या करता है, यहां पे अगला सवाल आता है कि इंडिया क्या कर सकती है, व्हाट इंडिया नीड्स टू डू। पहली बात, जो ये एग्रीमेंट हुआ है, ये जो पेट्रोलिंग वाला हुआ है, अब ये कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है। अभी मैंने कहा कि 2020 की सिचुएशन तक पहुंचना, उसके पहले तो 2014 में पहुंचो, 2014 से पहले जो सिचुएशन थी वहां तक पहुंचना है। पहला तो यही इंडिया को कि भी और ढकेलना पीछे। भाई आप 2014 में आए तो 2020 में आए, तो पहले 2014 से पहले पहुंचो वहां तक। ठीक है, तो इंडिया को तो पहले तो ब्लाइंड फेथ नहीं है। चाइना बहुत खराब चीज है भाई, चाइना बहुत खराब चीज है। चाइना 2 मिनट में अपने एग्रीमेंट फाड़ के फेंक देता है, कोई उसको वो नहीं। चाइना का अगर फायदा होगा तो चाइना उसके लिए कुछ भी करेगा। तो अच्छी बात है, लेकिन चाइना पे अंधा विश्वास नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया है, बट अंधा विश्वास नहीं करना। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो 2014 से पहले सिचुएशन थी बॉर्डर की, वहां तक आना कि भाई चलो पीछे जाओ, और जाओ और जाओ और जाओ, पीछे जाओ। पहले तो तुम पीछे जाओ, 2020 के पहले चले गए, अब 2014 से पहले चले जाओ। ठीक है, उसके बाद बात होगी। उसके बाद जब बात होगी, यहां पर अब क्या है देखिए, अब चूंकि चाइना थोड़ा सा पीछे हटा है, क्योंकि चाइना इस समय पूरा फोकस कर रहा है दुनिया उसको, तो चाइना चाहता है कि वो जो अमेरिका को डील करेगा। तो अभी अगले 15-20 साल इंडिया को मिल गए। वो 15-20 साल इंडिया जो है वो यूज करना चाहे अपने आप को मजबूत करके। तो जितने डिस्प्यूट हैं, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे, चाहे वो आप बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, सबको सॉल्व करने के लिए इंडिया काम कर सकता है। तो अगले 10-15 साल अगर चाइना का ध्यान इंडिया से हटकर यूएस के ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो इंडिया को चाहिए कि अगले 10-15 साल इंडिया अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि एक ऐसे सिचुएशन पे आ जाए चाइना के साथ, जहां पर इंडिया बराबर से बात कर सके और बिना कोई उसमें हुए। वैसे अभी भी और अच्छी बात कर रहा है, लेकिन और मजबूत हो, इकोनॉमिकली और मजबूत हो। चाइना बहुत ऊपर निकल गया, एक जनरेशन आगे है। इंडिया को भी काम करना है उतना ज्यादा। ठीक है, तो कुछ ये सब चीजें हैं जिसको हमें ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट में, लेकिन अभी जो अभी के लिए एक अच्छी सिचुएशन है। इंडिया ने अच्छा काम किया है, डिप्लोमेसी की जीत हुई है। इंडिया का पूरा पॉइंट्स बनते हैं कि जो भी इन्हें 4 साल का स्ट्रगल किया और जिस तरह से दुनिया में काम किया, तो एक पॉजिटिव साइन दिखता है। बाकी इसमें डेवलपमेंट क्या होती है क्या नहीं होती है वो हम भविष्य में बताएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह से आपको कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।